नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। सतना जिले के मझगवा विकास खंड के देवरा क्षेत्र में किसानों को खाद उपलब्ध कराने में कथित कालाबाजारी और लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां सेवा सहकारी समिति के प्रबंधक सुरेश गौतम पर खाद को ऊंचे दामों पर बेचने और किसानों को खाद न मिलने के गंभीर आरोप लगे हैं। देवरा क्षेत्र की सेवा सहकारी समिति मर्यादित की प्रबंधक सुरेश गौतम पर आरोप है कि जिला से प्राप्त 560 बोरी खाद को अपने चहेतों को ऊंचे दाम पर बेच दिया गया, जिससे अधिकांश किसानों को खाद नहीं मिल पाई। जैव विविधता प्रबंधक समिति के सभापति विनोद तिवारी ने सी न्यूज भारत को बताया कि खाद की कालाबाजारी में कई लोग मिलीभगत कर रहे हैं और प्रशासन कथित तौर पर इस मामले पर चुप्पी साधे हुए है। किसानों का कहना है कि खाद की भारी किल्लत और कालाबाजारी के कारण वे परेशान हैं और कलेक्टर को द्वारा कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही। विनोद तिवारी ने कहा कि यदि ज्ञापन देने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे किसानों के साथ मिलकर सड़क पर प्रदर्शन करेंगे। आएगा पूरा। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? हम इसलिए हुए हैं भैया कि हम लोग किसान लोग हैं। हमारा मध्य प्रदेश शासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि यहाँ पर मुंह देखी हो रही है श्रीमान जी। जैसे कि यहाँ 560 बोरी खाद आई। इसने हमारे यहाँ के श्री सुरेश गौतम जी समिति प्रबंधक हैं जी, तो उन्होंने 4-6 लोगों के परमिट ऐसे कागज लेके आए, सादे कागज में 4-6 लोगों को 4-6 ट्रैक्टर में पूरी खाद दे दिया। जो खाद बची उनकी, तो कुछ किसानों को 1-1, 2-2 बोरी जिनके परमिट नहीं बने हैं। मैं श्रीमान जी अपना कागज दिया, मेरे से कॉपी लिए, 2000 पैसा लिए, फोटो लिए खाता खुलवाने के लिए, बोले कि आपका परमिट बन गया। जब मैं आया बोलते हैं कि तुम्हारा परमिट, मैं उस दिन मुझको सूचित भी नहीं किया गया, मैं बाहर था, जबलपुर गया था ट्रीटमेंट कराने। जब मैं लौट के आता हूँ तो मैंने कहा कि चाचा मेरा परमिट की खाद, तो बोले कि तुम्हारा परमिट वर्मिट कुछ भी नहीं बना है। तो मैं हो गया, कुछ नहीं बोला, मैं कहा कि ठीक है हो गया, चलिए ठीक है। पर जब मैं गांव आया तो मेरे गांव में इन्होंने 500 किसी से 500 लिया, किसी से 400 लिया, ऐसा यानी कि 10-20 लोगों को 2-2 बोरी, और उन्होंने ही पैसा लिया। सुरेश गौतम जी ने ही पैसा लिया, ना कि कोई किसान ने लिया और ना कि किसी अन्य की किसान अपने परमिट से बेच रहा हो। बाकी पूरे ट्रैक्टर कारीगर वही चले गए। देवरा गांव में, देवरा, मिर्ती और बांका में 3 पंचायतों की यहाँ सोसाइटी है। इन पंचायतों में बांका में 1 बोरी खाद नहीं गई। तो कोई बता रहा था पारी वही पूरी खाद गई है, क्या सही है? 4 ट्रैक्टर गई, 4 ट्रैक्टर में पूरा भर के ले गए। तो फिर कुछ लोग सदस्य लेके गए ना, मतलब? हाँ, 4-5 लोग थे वो। तो 560 बोरी का इनके पास इतना परमिट हो बन सकता है, क्या आप मानते हैं? नहीं, मैं तो नहीं मानता। 4 लोगों को 560 बोरी दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। 40 बोरी का परमिट था उनका, 80 बोरी का बना के भेजे। ठीक, मतलब हमें दिखाया गया है, ये बोल रहे हैं। पूरा कागज में नाम लिखे रखे, पहले से अंगूठा वहीं कहीं लगवा लिए हो, ये हमको अब नहीं पता। पर श्रीमान जी यहाँ सोसाइटी है, समिति है, यहाँ पूरी बैठक की व्यवस्था लिखा पड़ी कि हमने आज से 5-6 साल में कभी भी नहीं देखा कि समिति प्रबंधक यहाँ कभी साल खंड में 1 दिन आ गया हो, या आधे घंटे के लिए बैठ के चला गया। कोटा भी नहीं खुलता, महीने में 1 बार खुलता है बस। ये बात मध्याह्न भोजन 2 महीने से नहीं मिल रहा। वाह, आप चलाते हो मध्याह्न भोजन? MDM चलाते हैं, 2 महीने से नहीं। हम तो पुल से बुला ली जनता है। पहले फोन में बात हुआ तो कहीं हाँ ठीक है, नगद मत आइए आप, रेट वोट पूछे तो कहीं 350 रुपये मत आप, तो हम कहीं ठीक है। अब जब हम शाम के आई थे 4 बजे, तो कहीं हम थाने से पुलिस बुला के तुम्हें देवाई थे खाद का। कुछ लोगों को तो कागज लेके बिठा लिए, तो उनको भी नहीं दिया गया। हाँ, बताइन कई लोग बताइन कि हमारी कार्डो रहे हैं, खादो रहे दिखिन, और नगद में तमाम बेचत रहे। तो अब क्या चाहते हैं? जो मतलब पिछला वितरण हुआ था तो उसमें उन्हीं लोगों को मिली थी कि और किसी को मिली थी? पिछले वितरण में सब दिन पिछले वितरण वालों की वही सूची उठा के हर बार उन्हीं को मिलती है, हर बार कभी भी बटेगी तो वही किसानों को बटेगी। देवरा गांव में भी दिए हैं, ऐसा नहीं है दिए हैं, नहीं है, दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 बोरी यहाँ खपत हुई होगी, उसके बाद कार्य हुई।
और नगद कैश लागत में हुआ है। कैश में सब मतलब टोटल माल कब कैश में चला है? 350 बोरी 304 बोरी के 350-400 रुपए लिए हैं। और हमारे जैसे तो आपसे तो बोला गया था कि कल फिर आने वाली है खाद, क्या ये सही है? ये बोला गया था लेकिन खाद अभी तक आई यहाँ से जब धांधलेबाजी हो गई तो बच के निकलने के लिए एक चारा था कि इनको फंसा देता हूँ, कल आएगी, फिर हो गया, आना कहाँ है। चलिए धन्यवाद। 1 लाख बैंक में और तुम कहा है कि परमिट बना दिया। हाँ कहीं का कहीं पूछा कहीं 3 तारीख के आगे बनाई हाँ हाँ फिर कहीं तो बुक हो गए 560 बोरी। हाँ हाँ अब फिर तुम्हारे आगे एक आदमी का कितने बोरी दिन है तो वो कहीं कि मैं परमिट में देते हो तो 30, 28, 20, 30, 28, 20 यंतन से काठे ट्रैक्टर लोड हो के गए हैं। यहाँ से गए हैं 8-9 से ट्रैक्टर लोड हो गए। और देवरा में कै बोरी बांटी हुई मुश्किल से देवरा में 30 बोरी दिहन तक। जी भैया, आपको जो आप बता रहे थे उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी, इसमें आप बताइए कि आपको खाद कब मिली है, कितनी मात्रा में मिली? मेरे को 2 बोरी मिली है 350 रुपए बोरी। आपका परमिट है कि नहीं है? परमिट मेरा नहीं। आपको मतलब खाद दी गई है 2 बोरी, बाकी जो यहाँ से खाद गई है उसका क्या हुआ, कितने किसानों को दी गई है? 4-6 लोग थे किसान, 4-6 ट्रैक्टर भी थे। हाँ, तो मतलब सीमित मात्रा में 10 मान लो कि 5-6 किसानों को पूरी खाद 560 बोरी का वितरण किया गया। मतलब आप किसको पैसा दिया है? हमने सुरेश गौतम को दिया, जो समिति प्रबंधक है। हाँ उनको दिए हैं आप। भैया आप जी आपको खाद मिली है कि नहीं? 1 बोरी मिली है, पैसे से 400 रुपए बोरी के हिसाब। जिस दिन बट रही थी आप यहाँ आए थे? जी आए थे। तो यहाँ पे क्या चल रहा था ये देखे हैं? जी देखे हैं कि 4-6 ट्रैक्टर थे और किसान तो काफी थे, लेकिन 4-6 लोगों को ट्रैक्टर में भर के पूरी खाद दे दी गई। भैया आपको खाद मिली है कि नहीं? बोरी मिली है। पेमेंट लिए हैं कि आपको मतलब परमिट में लिए? 300 रुपया बोरी के हिसाब से आपको खाद। ठीक है भैया जी, आपको खाद जिस दिन बट रही थी तो आप भी थे, मुझे जहाँ तक जानकारी मिली। नहीं था, आपको नहीं मिली है? क्या बोला है आपसे? बस 5 मना दिया हूँ, बाकी नगद ले दी बहुत लोगों को। आप कुछ बोलेंगे भैया इसके बारे में? जी भैया, हम तो उस दिन आए ही नहीं थे, हमको नहीं मिली। हमको ये बोला था कि परमिट आपका बन गया है, तो हम बोले कि आपके लिए खाद रखी है, जिस दिन आप खोलूंगा तो दूंगा। अब फिर बताया नहीं। इकट्ठा जो किसानों को पहले जो किसानों को दिया है पहले के आवंटन में, वही किसानों का बिन उस परमिट के दे दिया। हम लोगों को सूचित नहीं। कुछ खाद बिक्री जो हुई है, आप थे वहाँ पे, इनको ये भैया लोग इनको जानकारी है? हाँ, मेरे सामने दूसरे दिन मुझको ये पता चला कि पूरी खाद इसने कैश में बेच लिया। आपके द्वारा मझगमा वर्रा के आसपास का एक वीडियो भेजे गए हैं जिसमें खाद की कालाबाजारी हो रही है, आम जनता खादों की समस्या से जूझ रही है, इसमें आपका क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूँगा, कल मुझे मझगमा ब्लॉक के अंतर्गत जिला सहकारी समिति देवरा पड़ती है, वहाँ से किसानों का बात हुई खाद के संबंध में कि समिति में सभी किसानों को खाद नहीं मिल रही बराबर। जिनको दिया गया कुछ ऊंचे दामों में दिया गया, महज कुछ किसानों को चिन्हित करके 20-25 किसानों को सारी खाद दे दी गई। तो लगभग कितनी खाद वितरित हुई? मतलब 560 बोरी गई थी 2-3 दिन पहले, पूरी ख़त्म हो गई, मतलब 25-30 किसानों के बीच में। तो वहाँ के किसानों ने मुझे बताया, तो मैंने कल माननीय कलेक्टर महोदय जी को व्हाट्सएप में अवगत कराया, और आज माननीय केसी शर्मा जी जो महाप्रबंधक हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम अधिकारी जांच के भेजे थे, कुछ अनियमितताएँ पाई गई है, जांच चल रही है, उन पर हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे। हमने कहा कार्रवाई तो ठीक है, ये कालाबाजारी रोकने के लिए क्या आगे आप लोग करेंगे, और किसानों को खाद अब कैसे मिल पाएगी जो बेचारे वंचित हो गए हैं, उनकी व्यवस्था तत्काल कराई जाए, अन्यथा किसानों के साथ हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। क्या जन आंदोलन भी होगा? अगर बातें नहीं बने, इससे किसानों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो होगा। एक बार मैं सपना विधायक जी के साथ माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास गया था, मैं खाद की किल्लत और किसानों का अत्याचार जो हो रहे हैं इसके परिप्रेक्ष्य में, तो माननीय कलेक्टर महोदय जी ने स्पष्ट कहा था
कि अगर इस तरह की काला बाजारी कहीं मिलती है तो किसान और आप लोग मुझे अवगत कराएं, मैं तत्काल उस पर कार्रवाई करूँगा। तो हमने उनको अवगत कराया और ऐसी उम्मीद है माननीय कलेक्टर महोदय जी इसको संज्ञान में लेकर कार्रवाई करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद तिवारी, सभापति जय वीरता प्रबंधन समिति, जनपद पंचायत रामपुर बागेला। नमस्कार। सतना से सी न्यूज़ संवाददाता बलवीर सोनी की रिपोर्ट। खाद की कालाबाजारी से त्रस्त देवरा के किसान अब प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए हुए हैं। वहीं चेतावनी दी गई है कि समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो किसान अपने हक के लिए सड़कों पर उतरेंगे, जो जिले में कृषि व्यवस्था की गंभीरता को उजागर करता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।